हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम दूसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की आनंदमयी कविता जो कि पाठ 10 है उसे पढ़ेंगे। कविता का शीर्षक है कौन। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर ना होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। अगर ना होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। अगर ना होती निर्मल नदियां जग की प्यास बुझाता कौन। अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन। अगर न होते फूल बताओ खिलखिल कर मुस्काता कौन। अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन। अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। तो देखिए, बाल स्वरूप राही जी ने एक बहुत ही सुंदर कविता लिखी है जिसमें क्या बताया गया है। हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं या आप लोगों के भी मन में कभी ये प्रश्न आता होगा कि अगर रात में चांद नहीं होता तो रात में लोग रास्ता कैसे देखते। होता है ना, रात के समय चांद की रोशनी से लोग रास्ता देखते हैं क्योंकि बाहर तो बहुत अंधेरा होता है, तो सिर्फ चांद की रोशनी से ही रास्ता दिख पाता है। और अगर ना होता सूरज दिन को, और अगर मान लो सूरज ना आए दिन में या किसी दिन सूरज ना आए तो क्या होगा। सारा दिन अंधेरा रहेगा, बिल्कुल रात जैसा ही रहेगा, है ना। तो सूरज अगर ना होता तो सोने सा चमकाता कौन दिन को। अगर ना होती निर्मल नदियां, निर्मल की मतलब जो बहुत ही मीठी मीठी नदियां या प्यारी प्यारी जो पानी के जो झरने बहते हैं वो नदियां नहीं होती तो जग की प्यास बुझाता कौन। यानी कि हमको पीने के लिए पानी कहाँ से मिलता है अगर नदियां ना होती तो, है ना। क्योंकि हमें पानी पीने के लिए जो है नदियों से मिलता है। नदियां ही जो होती है स्रोत होती हैं पानी का। ठीक है, तो अगर नदियां नहीं होती तो जग की प्यास बुझाता कौन। अगर ना होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। यानी कि अगर पहाड़ नहीं होते तो झरने, झरने कौन से होते हैं, जो पहाड़ों के ऊपर से जो पानी नीचे गिरता है उसको झरने बोला जाता है। तो अगर पर्वत ही नहीं होते तो वो जो इतने सुंदर सुंदर झरने जो कि एक बहुत ही प्यारा सा दृश्य बनता है वो कौन, हम कैसे देख पाते अगर पर्वत ना होते तो। अगर ना होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन। अब मान लो अगर पेड़ ना हो तो हरियाली कैसे फैलती, हरा हरा रंग जो दिखाई देता है इतना सुंदर सुंदर। आपने देखा होगा ना, जहां भी पेड़ पौधे उगे उगे होते हैं तो वहां कितना सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई देता है। आप लोगों को भी पार्क जाना क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि पार्क में पेड़ पौधे होते हैं, हरियाली होती है, फूल होते हैं। ठीक है ना। अगर ना होते फूल बताओ खिलखिल कर मुस्काता कौन। अब अगर फूल नहीं होते तो कौन खिल-खिल के मुस्काता, कौन हमें ऐसे लगता है देखो कितना खुश हो रखे हैं, है ना? फूलों को देख के बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है, ठीक है ना? अगर ना होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन? अगर बादल नहीं होते आकाश में, आसमान में बादल नहीं होते तो इंद्रधनुष कैसे बनता? क्योंकि बारिश नहीं आ पाती और बारिश नहीं आती तो इंद्रधनुष कैसे बनता? और अगर ना होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। यानी कि ये सब चीजें तो ठीक है, होती तो ठीक है, नहीं होती तो ठीक है, पर अगर हम नहीं होते तो ये प्रश्न किसके दिमाग में आते कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं और हम लोग हैं, इसी वजह से हम प्रश्न उठाते हैं कि इससे क्या होता है, पेड़ ना हो तो क्या होगा, फूल ना हो तो क्या होगा, अगर सूरज ना निकले एक दिन तो क्या होगा, चांद ना हो रात में तो क्या होगा। तो ये सब प्रश्न जो हैं हमारे दिमाग में आते हैं और हम ये प्रश्न अपने बड़ों से या अपनी टीचर से, अध्यापक से पूछते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही प्यारी कविता थी, इसे आप पढ़िए, याद कीजिए और अपने स्कूल में सुनाइए, बहुत अच्छा लगेगा। अब इसकी एक्सरसाइज में आ जाते हैं, अभ्यास कार्य में आ जाते हैं। अभ्यास कार्य में है बातचीत के लिए। प्रश्न दिया गया है, अगर चांद और सूरज ना होते तो क्या होता। क्या आपने इंद्रधनुष देखा है। इंद्रधनुष कब बनता है पता कीजिए। आपने इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग देखे हैं। उसके बाद लिखा है सोचिए और लिखिए। इन शब्दों से प्रश्न बनाइए। कौन, कहाँ, कैसे, किसने, किसके, क्यों, कब।
ये सारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, इनसे आप प्रश्न पूछते हैं। सेकंड है, कविता के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। अगर पेड़ ना होते तो, अगर नदियां ना होती तो, अगर पर्वत ना होते तो, अगर फूल ना होते तो। इसी तरह कुछ और वाक्य भी बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। उसके बाद इंद्रधनुष बनाइए और रंग भरिए। ये तो आपका सबसे फेवरेट काम है, ड्राइंग करना और कलरिंग करना। उसके बाद नेक्स्ट है हरा रंग। हर रंग के सामने अपने बारे में कुछ लिखिए। यहाँ पर कुछ रंगों के नाम दिए गए हैं, जिसे आप कॉपी पे उतारिएगा और रंगों के नाम किस तरह लिखे जाते हैं इसे याद कीजिएगा। साथ ही उसके आगे सेंटेंस बनाए, एक वाक्य बनाए गए हैं, वो आपको जो खाली जगह है वहां पर भरने हैं। तो चलिए बच्चों, ये मैंने उसके उत्तर बना रखे हैं, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर हमने क्या लिखा है, अगर चांद और सूरज ना होते तो धरती पर रहने वाले लोगों का जीवन कठिन हो जाता। क्यों कठिन हो जाता? क्योंकि सूरज से दिन में उजाला होता है और चांद हमें रात को उजाला देता है ना। सेकंड था, आपने इंद्रधनुष देखा है? तो हाँ, मैंने इंद्रधनुष देखा है। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा तो वो लिख सकता है कि नहीं, मैंने इंद्रधनुष नहीं देखा है। तो इंद्रधनुष जिसने देखा है वो क्या उत्तर देगा कि जब भी बारिश और धूप एक साथ निकलते हैं तब इंद्रधनुष बनता है। तीसरा प्रश्न था, इंद्रधनुष कब बनता है, पता कीजिए। तो जब बारिश की बूंदों के पीछे से सूर्य की किरणों की रोशनी आती है तब इंद्रधनुष बनता है। चौथा क्वेश्चन था, आपने इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग देखे हैं? तो मैंने इंद्रधनुष में 7 रंग देखे हैं। जनरली जो इंद्रधनुष होता है उसमें 7 रंग होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं? बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है। उसके बाद ये प्रश्न बनाने थे, तो हमने प्रश्न बनाए हैं, सूरज कब निकलता है, बारिश का पानी कहाँ से आता है, तारे रात में ही क्यों दिखते हैं, कविता में किसके बारे में बताया गया है, यह दुनिया किसने बनाई है, आप स्कूल कैसे जाते हो, इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं। ठीक है, तो हमने इन सब शब्दों को इस्तेमाल करके प्रश्न बना लिए हैं। इसके बाद जो खाली स्थान भरने थे कि कविता के आधार पर वाक्यों को पूरा करना था। अगर पेड़ ना होते तो दुनिया में हरियाली नहीं होती, अगर नदियां ना होती तो धरती सूख जाती, अगर पर्वत ना होते तो नदी झरने कहाँ बहते, अगर फूल ना होते तो दुनिया की सुंदरता खत्म हो जाती। ठीक है, नेक्स्ट में आपको इंद्रधनुष बनाना था और रंग भरना है। अगले में आपको हर रंग के सामने अपने बारे में कुछ लिखना है, जैसे कि मेरी उम्र 8 साल है, मेरे घर में 4 लोग रहते हैं, मैं भारत में रहता हूँ या रहती हूँ, मुझे हलवा खाना बहुत पसंद है। आपको जो चीज खाना पसंद है आप वो लिख सकते हैं यहाँ पर। मेरा मनपसंद रंग नीला है, मुझे खरगोश, जानवर का नाम, जो भी जानवर आपको पसंद है आप उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। मुझे, अब जैसे मैंने खरगोश लिखा है, आप कुत्ता लिख सकते हैं, बिल्ली लिख सकते हैं, जिसको जो जानवर पसंद है उसका नाम लिखेंगे। बहुत पसंद है, मैं टीचर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप यहाँ पे डॉक्टर लिखेंगे, कोई पुलिसमैन बनना चाहते हैं पुलिसमैन लिखेंगे। आपको जो बनना चाहते हो आप, ये आप यहाँ पे लिखोगे। चलिए बच्चों, इसी के साथ ये पाठ भी समाप्त होता है, इसका अभ्यास कार्य भी समाप्त होता है। आई होप आपको ये कविता अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय बच्चों।